Hello everyone, welcome all joining in myself Cynthia, spiritual healer, psychic and coach from Mystical Healing Center। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे जून हॉरोस्कोप की रीडिंग के बारे में। ये हॉरोस्कोप रीडिंग है कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों के लिए, ठीक है। ये टाइमलेस रीडिंग है। हम कर इसको जून 2021 के लिए रहे हैं, लेकिन आप कभी भी इसको देखें लाइफ में तो ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी। ये रीडिंग आपके सामने आती ही नहीं अगर डिवाइन नहीं चाहते कि ये मैसेज आपके लिए चैनल हो। ओके अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर लें। जनरल रीडिंग है, रेजनेट होती है बहुत अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रेजनेट नहीं होती है तो मेरे साथ प्राइवेट पेड रीडिंग्स भी बुक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न वालों की करंट सिचुएशंस क्या हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी, फिर हम जो है रीडिंग स्टार्ट करेंगे। कैप्रिकॉर्न वालों की करंट सिचुएशन। तीन चार कार्ड्स और लूंगी मैं। होप आपका में अच्छा रहा होगा। दो कार्ड्स और एंड ओके चलो तीन आ गए, तीन ही सही। हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। आइए देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या है। ऑलराइट, पहला आपका कार्ड आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ और रीबर्थ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, Six of Wands, Nine of Swords, Two of Pentacles, Five of Pentacles, Lovers, Hermit Mode, Six of Cups, Temperance, Justice एंड सेवन ऑफ कप्स। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके 13 कार्ड्स आ गए। नॉर्मली मैं 10 लेती हूँ। ओके सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। 70 to 80% लोगों के लिए ये रीडिंग रेजनेट ज़रूर करेगी कि 70 to 80% लोग जो हैं इस टाइम पर ब्रेकअप सिचुएशंस में हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद आपने पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं, कुछ ऐसी गलतियां की हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। आप किसी सिचुएशन को दूसरे वे में रिएक्ट कर सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस थे चीज़ों को ठीक करने के, लेकिन आपने नहीं की। तो इस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि पास्ट में अगर मैं वैसा कर देता तो अच्छा रहता, पास्ट में वैसा कर देता तो अच्छा रहता। बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जीज़ हैं कि शायद आपने अपने जो रिलेशनशिप है उसमें गलत किया है, ठीक है। कोई स्टैंड नहीं लिया या स्टैंड लिया है तो गलत चीज़ों के लिए लिया है। बहुत सारे लोगों में से जो सही था, सही को ना चुनकर आपने दूसरे लोगों को गलत चीज़ों का साथ दिया है, ठीक है। गलत लोगों का साथ दिया है। इस वजह से जो है आप को लाइफ में ऐसा लगता रहा कि शायद यही ठीक है, बट ऐसा नहीं था। एक होता है ना कि हम खोखली ज़िंदगी के लिए, खोखली वेल्थ के लिए भागते रहते हैं। एक हो सकता है दूसरों को दिखावे के लिए या कुछ आपने झूठ का साथ, गलत लोगों का साथ, गलत चीज़ों में स्टैंड वो सब किया क्योंकि आपको लगा कि शायद इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट शायद आपसे जाने अनजाने में जो है गलती हो गई है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो है आपके पार्टनर के साथ ब्रेकअप हुआ है। हो सकता है आपके पार्टनर और आपके बीच में ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। एंड जब ये ब्रेकअप हुआ, यहाँ पर डेथ का कार्ड है, जब ये रिलेशनशिप है जो वो एंड हुआ, तो अब आपका जो है एनर्जीज, आपने खुद को अकेले आइसोलेट कर दिया है, ठीक है। सब अलग हो गए हो पूरी दुनिया से। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने
बनावटी चीज़ों के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, सोसाइटी के हिसाब से जो भी डिसीजंस लिए शायद वो गलत थे। इस वजह से आपका ब्रेकअप हुआ एंड अब आप अकेले रह गए हो, सोच विचार कर रहे हो, दुखी हो रहे हो सकता है आपको रातों को नींद भी ना आ रही हो। ठीक है, सोसाइटी को आपने इम्पोर्टेंस दी, अपने पार्टनर को इम्पोर्टेंस नहीं दी जो आपके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल था। उस तरह की सिचुएशंस हैं। आप शायद अपने पार्टनर को एक जस्टिस नहीं दे पाए, एक बैलेंस नहीं बना पाए। ठीक है, आप जो है दूसरों का सोचते हुए रह गए, अपना नहीं सोचा, अपने पार्टनर का नहीं सोचा, अपनी फैमिली का नहीं सोचा। एक ज़िंदगी जो है आप दूसरों के लिए जीते चले गए, अपने लिए नहीं। ठीक है, इस वजह से जो है अभी आप रिग्रेट कर रहे हो, सोच रहे हो कि ये मैंने क्या किया, अपने एक्शंस के ऊपर सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है, अकेले रह गए हो लाइफ में, सेपरेशन में हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि डाइवोर्स हो गया हो उनका। ठीक है, अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है आप लोगों का डाइवोर्स हो गया, इसलिए उसके बाद ऐसी एनर्जीज हो। बट किसी ना किसी तरह का आपका जो है करंट सिचुएशंस में ब्रेकअप हुआ है आपकी गलतियों की वजह से। इस तरह के कुछ कार्ड्स हैं, इस वजह से आप जो है रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, उदास हो, परेशान हो। आइए देखते हैं एनर्जी ओरेकल डेक से भी कि आपकी करंट एनर्जीज कैसी हैं। ओह माय गॉड, डिवाइन प्लीज गाइड मी, कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है डोर टू रोमांस। देखा, आपके पास दिल था लेकिन आपने क्या है उसको खुद ही पिंजरे में बंद कर दिया। इमोशंस, लव लाइफ खुद ही जो है आपने उसको बंद कर दिया है। ओके, आपके जो बाकी के कार्ड्स हैं वो है रेस्ट एंड रेजुवेनेशन। अकेला कर दिया है खुद को, आप सोच विचार कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, मेंटल रिलैक्सेशन के लिए मेडिटेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, सोच विचार कर रहे हो, मतलब दुनिया से अलग ही कर दिया अपने आप को, एक ब्रेक पर चले गए हो आप। ठीक है, अपनी इनर जर्नी के लिए, इनर जर्नी बोला साथ ही टेम्पल पाथ का कार्ड आ गया। ठीक है, तो आप अपनी एक इनर जर्नी पर चले गए हो, सोच रहे हो कि मैं अब चीज़ों को कैसे ठीक करूं, ये जो पूरी बंजर ज़मीन थी अब इस पर दोबारा ये ग्रास कैसे उगेगी, ये मेरी लाइफ में सारी अबंडेंस कैसे आएगी, जो आपकी लाइफ में एक पूरा खालीपन, खोखलापन, वैक्यूम बन गया वहाँ पर वैसे दोबारा लाइट कैसे आएगी, हैप्पीनेस, अबंडेंस, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो पेशेंटली। पेशेंस का कार्ड आया है, काफ़ी पेशेंस आपने रखा हुआ है, सोच विचार कर रहे हो। मैजिशियन एंड द मिरर। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मिरर से जो है आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही चल रहा है। आपको इस टाइम पर अपनी खुद की गलतियां दिखाई दे रही हैं। बोलते हैं ना कि कभी आईने में देख लो तो आपको आपकी कमियां दिखाई दे देंगी, तो इस टाइम पर आप सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आईने में देख रहे हो कि आपने क्या गलत किया एंड उन चीज़ों को सुधार के, हीलिंग करके आप एक नई लाइफ जो है मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि अब मैं ये गलतियां दोबारा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, अब जो है ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, इस तरह की कुछ एनर्जीज़ हैं। जो कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं आपके लिए वो मुझे 12 और 16 लग रहे हैं, तो देख लो, हो सकता है आप और आपके पार्टनर 1 ईयर से सेपरेटेड हों या दिसंबर से सेपरेटेड हों। आप और आपके पार्टनर की जो बर्थ डेट है वो 12 हो सकती है, 16 हो सकती है। आपके पार्टनर लियो हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं। देख लो, किसी भी तरह से आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि जून 2021 आपके लिए कैसा रहने वाला है। थ्री कार्ड्स और लूँगी मैं।
ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ब्रेकअप एनर्जी फिर आ गई आपकी, सिंगल, डाइवोर्सी लाइफ, सिंगल सॉलिट्यूड। ओके, लेट्स सी, ये डीप डाउन एनर्जीज है। देखते हैं कि जून में अब क्या होने वाला है, जून कैसा रहेगा। पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जैसे मैंने आपको बोला ना कि अब आप जो मिरर एंड मैजिशियन का कार्ड आया था कि आपको मिरर दिख गया है, अब आप मैजिशियन की तरह एक मैजिक क्रिएट करने वाले हो, अपनी लाइफ चेंज करने वाले हो, एक्शन लेने वाले हो। उसी तरह के जून के कार्ड्स आपके आ गए हैं। सबसे पहले तो आपको जो ये सैड फील हो रहा है, ठीक है, कि रास्ता नहीं मिल रहा है, आपको ये जून में रास्ता मिलने वाला है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि पास्ट में आपने ही सब कुछ अपनी गलतियों की वजह से ख़त्म कर दिया, अपनी जो लव लाइफ है आपने उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। जून में थोड़ा इस तरह का आपको फील हो सकता है। पास्ट के बारे में आप सोचते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो सकता है ये मरकरी रेट्रोग्रेड के इफेक्ट्स हो। मरकरी रेट्रोग्रेड स्टार्ट हुआ है तो बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस में इसी तरह की रीडिंग्स आई हैं कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा जो है जाते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन अब जून 2021 में क्या हो रहा है, आपको पता चल गया है कि आपका पार्टनर कितना वर्दी है, उसने आपको कितना प्यार किया, कितनी आपकी रिस्पेक्ट की, आपकी नर्चरिंग की, केयरिंग की, मतलब कितने केयरिंग थे वो। तो आपको आपके पार्टनर की वैल्यू पता चल गई है। जून 2021 में आप खुद से लड़ोगे, सबसे लड़ोगे, आप अपने पार्टनर के लिए जो है स्टैंड लोगे, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी दिमाग की बत्ती अब जल गई है, आपको पता चल गया है कि लाइफ में करना क्या है। तो जून में आप सबसे लड़ोगे, एक इल्यूमिनेशन होगा आपकी लाइफ में, एक लाइट आएगी, आपको एक डायरेक्शन मिलेगी। आप जो है उसके लिए सबसे पहली चीज़ अब क्या करोगे, प्लानिंग करोगे कि अब मेरे को ये चीज़ चाहिए तो मतलब चाहिए, मेरे को ये पार्टनर चाहिए तो चाहिए। अब कैसे चाहिए उसके लिए सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे, स्ट्रैटेजाइज करोगे। हो सकता है जून में आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्टॉक भी करो। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आप अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप पे, जहाँ पर भी आपके पार्टनर लिंक्ड हैं, आप उनको स्टॉक करोगे, उनके बारे में जो है पता करते रहोगे कि क्या चल रहा है सब कुछ। और धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े पेशेंट एफर्ट्स लगाओगे। हम एक बीज डाल देते हैं लेकिन बहुत ही स्लोली उसमें से एक प्लांट ग्रो होता है, ठीक है। तो आप क्या है, आप थोड़े थोड़े प्यार के, केयर के, एक प्यारे प्यारे से सीड्स लगाओगे अपने रिलेशनशिप में। अपोलोजाइज करोगे, माफ़ी मांगोगे। तो थोड़े थोड़े एफर्ट्स आप पुट करोगे रिलेशनशिप में एंड धीरे धीरे टाइम के साथ जो है आपका प्लांट ग्रो हो जाएगा, आपको रिजल्ट्स उसमें दिखेंगे। तो अब आप जो है मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। जून में आप एक्शन लोगे अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है। और इससे क्या होगा, एक न्यू बिगनिंग होगी अबंडेंस के लिए। आपकी लाइफ में एक न्यू अबंडेंस आएगी, न्यू बिगनिंग आएगी, एक न्यू हैप्पीनेस आप जनरेट करोगे। तो जून में आप एफर्ट्स करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। लेकिन डीप डाउन आपके अंदर क्या फियर है कि मैं अकेला रह गई हूँ, अकेला रह गया हूँ, अकेली रह गई हूँ, ठीक है। तो इस एनर्जी से बाहर निकलें। अपने पार्टनर को आप जब मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं तो अच्छे तरीके से करें। और अब हम देखते हैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है, देखते हैं डिवाइन क्या आपको कहना चाहते हैं। डिवाइन कैप्रिकॉर्न वालों के लिए जून 2021 की गाइडेंस। ट्रैवलिंग, देखा, एक्शन ले रहे हो, उनकी तरफ जा रहे हो। यहाँ पे सन है, रास्ता आपके साथ तय है, आप बस उनकी तरफ पहुँच जाओगे। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं आप इस रास्ते पे चलना शुरू करो, टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं आपके साथ हूँ। डिवाइन आपके साथ है, बढ़ते चलो, बाकी उन पर छोड़ दो, जो भी रिजल्ट होगा, ओके। हमारा काम है सीड लगाना, प्लांट आना अपने आप आता है उसमें से, ठीक है। रिजल्ट अपने आप आएगा, सीड्स लगाओ, एफर्ट्स करो। ट्रस्ट, डिवाइन को ट्रस्ट करो। और अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में ट्रस्ट इश्यूज हैं तो सबसे पहले अपने ट्रस्ट इश्यूज पर काम करो, तभी जाकर आपका जो है एक हैप्पी
रिलेशनशिप रहेगा। ट्रस्ट इश्यूज़ के बारे में ऐसा लग रहा है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए हुई है कि आप दोनों में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप अपने पार्टनर से प्रॉपरली बात नहीं करते, उनको अपनी फीलिंग्स नहीं बताते, या आपके पार्टनर वो आपको फीलिंग्स नहीं बताते, तो आप अपने पार्टनर की सुनो, कुछ अपनी कहो, तो एक कम्युनिकेशन जो है वो सेटअप करो। एंड कम्युनिकेशन के थ्रू मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करो, अपने एक दूसरे के लिए जो है वो ट्रस्ट डेवलप करो। ये ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपनी लाइफ में लव को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ये सिर्फ ट्रस्ट एक पर्सन के साथ नहीं, आपको खुद को भी बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होना पड़ेगा। नहीं तो एक क्या आपके 10 रिलेशनशिप्स भी शायद नहीं चलेंगे जब तक आप अपना एक सेल्फ ट्रस्ट जो है वो बिल्ड नहीं करते। कंट्रोल, तो आपको जो है मेंटली बहुत सोच समझ कर अपने माइंड का पूरा कंट्रोल पाना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसका क्या नतीजा निकलेगा। तो अपने दिमाग से काम लें, ठीक है। इमोशनल होकर ना चलें, इमोशन से प्यार करें, ठीक है। प्यार करें लेकिन डिसीजंस प्यार में बेवकूफ़पन कर ना लें, सोच समझ कर लें। तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस कार्ड आया है, विक्ट्री है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग इज़ देयर। ट्रस्ट इश्यूज़ पर काम करें, माइंड पर अपने कंट्रोल करें। देखा, नेक्स्ट कार्ड भी द फूल का आ गया। एक न्यू बिगनिंग है आपके रिलेशनशिप में। तो डिवाइन आपको गाइड करें, आपका न्यू रिलेशनशिप होगा, सक्सेसफुल होगा। आप ट्रैवल करो, इस रास्ते पर चलो, ट्रस्ट इश्यूज़ को ठीक करो, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस जून 2021 के लिए। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में जो है मुझे फीडबैक ज़रूर दें, इससे मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ, ठीक है। आप इसको आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग्स के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।